Hello बच्चों, let's read the question. The question is an old street car rounds a flat corner of radius 10.5 meter at 16 km per hour. What angle with the vertical will be made by the loosely hanging hand strap? तो कितना एंगल बनाएगा वर्टिकल के साथ बाय द लूजली हैंगिंग हैंड स्ट्रैप, ये हमें बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा। हमें दे रखा है कि इस तरह से कोई सर्कुलर मोशन हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो अब देखिए, ये ऑब्जेक्ट तो जो है वो लूजली हैंगिंग हैंड स्ट्रैप से जुड़ा हुआ है। तो अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, तो एक तो इस पर क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा उस पर। और इसका जो वेट होगा वो लगेगा डाउनवर्ड नीचे की तरफ mg। और अगर ये कनेक्ट है लूजली हैंगिंग हैंड स्ट्रैप के साथ तो क्या लगेगा, एक टेंशन लगेगा, ठीक है। और ये जो टेंशन होगा वो इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, सपोज इस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है, ये हमारा क्या हो गया, टी हो गया। तो ये जो टी है वो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, वो हमारा हो गया थीटा। और इसी थीटा की वैल्यू जो है हमको कैलकुलेट करनी है। अगर मैं इस टी के कंपोनेंट्स निकालूं तो देखिए, एक तो मेरा आ जाएगा टी कॉस थीटा जो इस डायरेक्शन में आएगा, और एक मेरा क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है, जो हमारा इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में आएगा, ये एफ सी इस डायरेक्शन में रहेगा हमारा, और ये यहाँ पर रहेगा आपका टी साइन थीटा। तो ये हमने क्या बना दिया, फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया है उस स्ट्रीट कार का, ठीक है। ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। तो इसमें देखिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में अगर मैं इक्वेशंस बनाऊं तो वो इक्वेशंस हमारी किस तरह से बनेंगी। इक्वेशंस हमारी कुछ इस तरह की बन रही है कि मेरा जो टी साइन थीटा है दैट इज बैलेंस बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, जो किसके बराबर होता है, अगर मैं इसकी रेडियस जो है वो कैपिटल आर मान लूं तो मेरा किस बराबर हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के, जो कि मेरा क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। पहली इक्वेशन ये बन गई। और दूसरी इक्वेशन है कि टी cos थीटा जो मेरा है वो बैलेंस हो रहा है वेट से, मतलब mg से, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई है। अगर मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो t से तो t मेरा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपका क्या रहता है, टेन थीटा, विच इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर आर अपॉन एम जी। तो m से एम वी कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और ये बचेगा v स्क्वायर अपॉन आर जी के बराबर। हमें निकालना है थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स v स्क्वायर अपॉन आर जी। अब हमको क्या रखनी है, वैल्यूज पुट करनी है। तो ये कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स v की वैल्यू हमको दे रखी है 16 किलोमीटर पर आवर में, तो v मेरा हो जाएगा 16 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। और इसका हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 5/18 और इसका स्क्वायर विच इज डिवाइडेड बाय आर जी। रेडियस हमको कितनी गिवन है, 10.5 इंटू जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8। ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। इसको थोड़ा सा क्लियर लिख के हम इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ठीक है। ये वैल्यूज सारी हम नीचे लिख देते हैं। तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू आएंगी वो हमारे पास कितनी आएगी, अगर मैं यहाँ पर थीटा लिखूं, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 16 इंटू 5/18, इसका हो जाएगा स्क्वायर विच इज डिवाइडेड बाय आर जी 10.5 इंटू 9.8, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। ये सारी वैल्यूज रखे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो वैल्यू आती है थीटा की, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 0.19। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो थीटा मेरा आता है 10.75 डिग्री के, जिसको मैं ऑलमोस्ट बराबर लिख सकती हूँ 11 डिग्री के। तो ये मेरा क्या आ गया है, एंगल आ गया विद द वर्टिकल। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।